मोहतरम दोस्तों, हमारी कायनात इसरार और रमूज से भरी पड़ी है। हमें हर लम्हा कायनात में वो मज़ाहिर देखने को मिलते हैं जिनका तस्वुर कोई ज़बरदस्त साइंस फिक्शन राइटर तक नहीं कर सकता। कुछ दहाइयाँ कबल हमें अंदाज़ा हुआ कि हमारे निज़ाम शमसी के किनारों पे ना दिखाई देने वाले पुरस्रार बादल मौजूद हैं। आज हम निज़ाम शमसी के उसी पुरस्रार हिस्से का दौरा करेंगे और मालूम करेंगे कि हकीकत क्या है। आप देख रहे हैं ज़ेबनामा और मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब सिद्दीकी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ज़ेबनामा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, 16वीं सदी से पहले कायनात के मुतल्लिक यही तस्वुर मौजूद था कि ये एक ना समझ में आने वाली पहेली है, मगर फिर टेलीस्कोप की इजाद ने इस नज़रिए को यकसर बदल दिया। अभी इनके इस्तेमाल से दुनिया आशना हुई थी कि 18वीं और 19वीं सदी में निज़ाम शमसी में मौजूद अजसाम नेपच्यून और प्लूटो को बिना देखे महज रियाजी की मसवातों के ज़रिए दरियाफ्त कर लिया गया। इन दरियाफ्तों ने साइंसदानों को इल्म की एक नई जहत से मुतारिफ करवाया और इन्हें बताया कि महज मुशाहिदाती तरीक़ाकार को अपनाते हुए इन्हें रियाजी की मसवातों पर परखने के बाद कायनात के दूर दराज इलाकों पे ढके पुरस्रारियत के पर्दे उठाए जा सकते हैं। ये इन्हीं कामयाबियों से मिलने वाला हौसला था कि प्लूटो के बाद एक मज़ीद सियारे यानी प्लैनेट एक्स का दावा किया गया। ये अलग बात है कि वो अब तक नज़र नहीं आ सका, मगर साइंसदान इसकी ज़मीन से दूरी, इसका साइज़ और इसकी हैयत के हवाले से काफ़ी कुछ मालूम कर चुके हैं। 1932 में एस्तोनिया से ताल्लुक़ रखने वाले खलाई महक़क़ अर्नेस्ट पोपिक ने दावा किया कि निज़ाम शमसी में वक़ू पज़ीर होने वाले वाक़यात के तहत ये कहा जा सकता है कि निज़ाम शमसी के किनारे पर बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े बादल मौजूद हैं और इनकी तह नाकाबिले यकीन हद तक मोटी है। अर्नेस्ट के इस मफरूज़े पर तहकीक के बाद डेनमार्क के खलाई महक़क़ जॉन ऑर्ट ने 1950 में दावा किया कि निज़ाम शमसी में जितने भी दुमदार सितारे हमें दिखाई देते हैं वो दरअसल निज़ाम शमसी के एक ख़ास हिस्से से आते हैं। जॉन ऑर्ट की इस तहकीक की बिना पर निज़ाम शमसी के इस हिस्से को ऑर्ट क्लाउड यानी ऑर्ट बादल का नाम दे दिया गया। ऑर्ट क्लाउड दरअसल नज़र न आने वाली निज़ाम शमसी से बाहर की जानिब मौजूद बर्फ़ के गोलों पर मुश्तमिल एक वसी पट्टी है, जो कि सूरज से 1 नूरी साल से लेकर 3 नूरी साल तक के इलाके में मौजूद है। याद रहे, हमारे सूरज से करीब तरीन सितारा 4 नूरी साल दूर है। इस पट्टी में बर्फ़ के बने हुए शहाबिये मौजूद हैं, जो अगर कभी सूरज की जानिब लपकें तो दुमदार सितारों की सूरत में हमें नज़र आते हैं। जब हमारा सूरज मार्स से वजूद में आया तो इतने ज़्यादा फासले पर मौजूद गर्दो गुबार मिलकर सियारे नहीं बन पाए, लिहाजा ये आवारा बर्फीले पत्थर उस वक्त से सूरज के गिर्द खोल की सूरत में मौजूद हैं। एक अंदाज़ा ये भी है ऑर्ट क्लाउड ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत की वजह है। इस पट्टी में मुश्तरी से कई गुना बड़े बड़े बर्फ़ के गोले मौजूद हैं, जो कि पानी, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन साइनाइड पर मुश्तमिल हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि कायनात में तकरीबन हर कहकशां के वस्त में एक ब्लैक होल मौजूद होता है और सितारे इस ब्लैक होल के गिर्द अपने सियारों समेत चक्कर लगा रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा सूरज ममा निज़ाम शमसी एक ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहा है और ये चक्कर 25 करोड़ साल पर मुहित होता है। एक अंदाज़ा है कि इस चक्कर के दौरान हमारा सूरज 3 बादलों के दरमियान से गुजरता है। इस वक्त हमारा सूरज जिस बादल में मौजूद है उसे इंटरस्टेलर लोकल क्लाउड कहा जाता है। ये बादल इतना बड़ा है कि इसमें हमारा सूरज 1.5 लाख साल पहले दाखिल हुआ था और इसे इस बादल से निकलने में अभी मज़ीद 20,000 साल लगेंगे। और इसके बाद आगे जिस देवहिकल बादल में ये दाखिल होगा उसे जी क्लाउड का नाम दिया गया है। इन देवहिकल बादलों के मुतालिक साइंसदान शिशोपंच का शिकार हैं, क्योंकि यह भी तय होना बाकी है कि हमारा सूरज आया के इंटरस्टेलर लोकल क्लाउड का हिस्सा है और इसके साथ मिलकर हमारी कहकशां में घूम फिर रहा है, या फिर इस देवहिकल बादल में से महज गुजर रहा है। लेकिन गालिब गुमान यही है कि हमारा सूरज इनमें से गुजर रहा है। इन देवहिकल बादलों के दरमियान से गुजरते हुए ऑर्ट क्लाउड के कुछ शहाबिये बसा औकात निज़ाम शमसी से अलग होकर दूसरे सितारों का भी रुख कर लेते हैं और बाज़ औकात दूसरे सितारों से आते शहाबिये इसमें शामिल हो जाते हैं। शहाबियों का ये आना जाना लगा रहता है
अक्टूबर 2017 में एक शहाबिया जो कि 400 मीटर पर मुहित था, सितारों के झुरमुट लायरस से आया और सूरज का चक्कर लगाकर सितारों के झुरमुट पेगासस की तरफ रवाना हो गया। ये पहला ऐसा वाक़या था जब साइंसदानों ने किसी ऐसे पत्थर को इतने करीब से देखा जो हमारे निज़ाम शमसी से बाहर से आया था। इस पत्थर को ओमुआमुआ नाम दिया गया और इस मुतल्लिक आप हमारे चैनल के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। याद रहे, ओर्ट क्लाउड नामी इस बर्फीली पट्टी को अभी तक देखा नहीं जा सका, लेकिन साइंसदान इसकी निशानियां कई बार देख चुके हैं। हो सकता है कि इस बर्फीली पट्टी का दीदार जल्द ही हमें नसीब हो जाए, लेकिन ये कितना जल्द होगा, इसका जवाब ये है कि नासा ने निज़ाम शमसी से बाहर की जानिब 4 खलाई गाड़ियाँ भेजी, जिनमें से वायेजर 1 सबसे दूर पहुँच चुकी है, यानी तकरीबन 19 अरब किलोमीटर। इस खलाई गाड़ी को 17 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करते हुए 40 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसको भी ओर्ट क्लाउड में दाखिल होने के लिए अभी मज़ीद 300 साल दरकार हैं, और ओर्ट क्लाउड में दाखिले के बाद इसको उससे निकलने के लिए तकरीबन 30,000 साल लगेंगे। कायनात पे इंतहा वसी है, इसी खातिर हमें इसके मुतल्लिक सोचते हुए अपनी सोच की बुलंदियों से आज़ाद होना पड़ता है, वगरना अगर कोई अपनी सोच की बंदिशों में जकड़ा रहे तो उसके लिए सब तिलिस्माती कहानियों के सिवा कुछ नहीं होता। इसी खातिर मशहूर हयाती कीमियादान JBS हिल्टन को कहना पड़ा, ये कायनात सिर्फ इससे ज़्यादा पुरस्रार नहीं जितना तुम सोचते हो, बल्कि ये उससे भी कहीं ज़्यादा पुरस्रार है जितना तुम सोच सकते हो। इन अल्फाज के साथ ही हम अपनी आज की वीडियो का अख्ताम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।